क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में 14 मार्च के लिए हिंदी का मॉडल पेपर सेट डी हम सोल्व करेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। इसके पहले मैं आपको सी तक बता चुकी हूँ और ये हम इस वीडियो में डी देख रहे हैं। इसके बाद शेष आपके बचेंगे दो सेट, सेट ई और सेट एफ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपको हर एक सब्जेक्ट के हम 6 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाते हैं, साथ में प्लस आपको स्पेशल PDF आपको प्रोवाइड करवाते हैं जो कि आपको हमारी पर्सनली ऐप पर आसानी से मिल जाती है। ठीक है, अभी तक आपने NCERT कोचिंग ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आप प्ले स्टोर से NCERT कोचिंग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट के 6 मॉडल पेपर साथ में स्पेशल PDF मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को हम अच्छे से पढ़ के समझते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि क्षेत्र का तद्भव है, तो क्षेत्र का तद्भव शब्द क्या बनेगा? घर, मैदान की क्षेत्रफल की खेत, तो क्षेत्र का तद्भव बनेगा खेत। ठीक है, दूसरा है बायोडाटा की भाषा होनी चाहिए, तो बायोडाटा की भाषा कैसी होनी चाहिए? अलंकारिक होनी चाहिए, सरल और सीधी होनी चाहिए, कि घुमावदार होनी चाहिए, चौंकाने वाली होनी चाहिए। तो ये रहेगी आपकी सरल और सीधी होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा है चिराग गैसर नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा आपका हर घर को। ठीक है, क्या आएगा इसमें? हर घर को। चौथा है गलता लोहा कहानी में गोपाल सिंह है। गलता लोहा कहानी में गोपाल सिंह कौन है? तो एक दुकानदार है। कौन है? दुकानदार। ठीक है, गलता लोहा कहानी में गोपाल सिंह एक दुकानदार के पात्र हैं। पांचवा है मधुबनी चित्रकला किस प्रांत की है? तो ये है मिथिला। ठीक है, कौन सी? मिथिला प्रकार की। छठा है करत करत अभ्यास ते तड़मती होत सुजान, रसली आवत जात ते तिल पर परत निशान, पंक्ति में अलंकार है। तो इसमें अलंकार है दृष्टांत। ठीक है, ये इसका आपका रहेगा बा। चलिए, हो गया। इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, पहला है मीराबाई के साहित्य की भाषा खालिस्तान है। कौन सी है? राजस्थानी। ठीक है, दूसरा है संचय भाव की संख्या खालिस्तान होती है 33 और स्थायी भाव की 10। स्थायी भाव की संख्या होगी 10। ठीक, तीसरा है सीधे वर्षा से मिलने वाला पानी खालिस्तान है। पालर पानी। कौन सा है? पालर पानी। चौथा है दुष्यंत कुमार के अनुसार खालिस्तान में धूप लगती है, तो किसमें? दरख्तों के साये में। पांचवा, वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता, खालिस्तान वाक्य है, संकेत वाचक संकेत दे रहा। ठीक है, वहाँ परिश्रम करता तो अधिक सफल हो पाता। ठीक है, चलिए, छठा है संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को खालिस्तान कहते हैं, फीडबैक। क्या कहेंगे? फीडबैक। चलिए, हो गए। इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए। तो देखिए, पहला है ऑफिशियल लैंग्वेज को राष्ट्रभाषा कहते हैं, तो इसे हम राष्ट्रभाषा नहीं कहते हैं। ठीक है, सरकारी कामकाज की भाषा कहते हैं। ठीक है, सरकारी कामकाज की भाषा। दूसरा है दोहा को उल्टा करने पर रोला छंद बनता है, तो ये है असत्य। ठीक है, ये भी आपका असत्य है और ये भी असत्य है। दोहा को उल्टा करने पर सरोठा छंद बनता है। ठीक है, कौन सा? सरोठा छंद बनता है। तीसरा है कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया, तो ये है सत्य। चौथा है मियां नसरुद्दीन ने पंच हजारी
अंदाज में सिर हिलाया, सत्य। और पांचवा है, पास समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, सत्य। और जनसंचार माध्यमों का समाज पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो यह है आपका असत्य, क्योंकि सकारात्मक और निराकात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, यह लिखिए। तो चलिए बढ़ते हैं जोड़ी की ओर। तो देखिए, पहली है महात्मा, कविता का गांधी। कविता का गांधी है भवानी प्रसाद मिश्र। सतन ढीग बैठी बैठी, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है ये। तीसरा है शेखर जोशी। शेखर जोशी है गलता लोहा। गलता लोहा, हाथ मलना का रहेगा आपका पश्चाताप करना। ठीक है, पश्चाताप करना। और भरतनाट्यम, तमिलनाडु। अनुस्मारक का रहेगा स्मरण पत्र, ये है स्मरण पत्र। ठीक है, ये आपकी छठी जोड़ी। चलिए हो गई जोड़ी। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिए, पहला है विज्ञापन लेखन में ध्यान देने योग्य एक बिंदु लिखिए। तो भाषा सरस और आकर्षक होनी चाहिए। ठीक है, भाषा सरल, सरस और आकर्षक होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है भारत मित्र के संपादक का नाम लिखिए। बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त। तीसरा है रामवृक्ष बेनीपुरी की डायरी का नाम क्या है? मेरी जेल डायरी। मेरी जेल डायरी। और तीसरा है चंपा क्या छुपा देती है? कागज और कलम। कागज और कलम। ठीक है, और पांचवा है ओज गुण में कौन कौन से रस आते हैं? वीर रस और रौद्र रस। कौन से? वीर और रौद्र रस दोनों। ठीक है, जामुन का पेड़ कहाँ गिरा? तो जामुन का पेड़ गिरा था सेक्रेटेरिएट के लॉन में। कहाँ पर? सेक्रेटेरिएट के लॉन में। ठीक है, चलिए तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर हुए। इसके बाद में छठा देखिए, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है? सातवां है मायके आई बहन के लिए कवि ने घर का परिताप का घर क्यों कहा है? ठीक है, डबल बार रिपीट हो गया है। आठवां है काव्य गुण की परिभाषा देते हुए उनके नाम बताने। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। नाटक और एकांकी में अंतर बताने। और इन सारे प्रश्नों के आंसर आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सेपरेट वीडियो की लिंक दी रखी हुई है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, देखिए 11वां है रजनी पटकथा पढ़कर आपको क्या संदेश मिलता है? लिखिए। चरित्र सबसे बड़ा धन है, विषय पर आप विस्तार कर लिखिए। निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन आपको करने हैं। ठीक है, 14 है कुई की चिनाई कितने तरीकों से की जाती है?
पीत पत्रकारिता को परिभाषित करने हैं। ठीक है, ये आपका 16वां प्रश्न। अच्छे से सारे प्रश्नों को आप कंप्लीट कर रहे हैं। 100% श्योर आपका पेपर इन 6 मॉडल पेपर और साथ में जो स्पेशल PDF आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है उसमें से ही आ जाएगा। ठीक है, समझ लीजिए आपने पेपर ही सोल्व कर लिया यदि आपने 6 मॉडल पेपर और स्पेशल PDF कंप्लीट कर ली तो। 19वां है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, चलिए हो गए। और ये आपके प्रश्न 20वां है, निम्नलिखित गद्यांश का भावार्थ संदर्भ प्रसंग एवं काव्यांश संदर्भ सहित लिखने हैं। इसके बाद ये आपका 21वां, ठीक, 21वें के बाद में है 22वां, अपने विद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए जिसमें शाला में क्रिकेट मैच करवाने का निवेदन हो। लास्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा से प्रारंभिक निबंध लिखिए। ठीक है, चलिए तो आपने अच्छे से सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आपको उनको कंप्लीट करना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकें।